अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है तमाम आप खैरियत से होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि आपका जो इमेजेस हैं, जो आपका ऐड है, वो फोकस्ड होना चाहिए मोबाइल लेआउट के ऊपर या मोबाइल फॉर्मेट के ऊपर। मोबाइल फॉर्मेट का मतलब ये है, जिस तरह आप अपनी स्क्रीन पे अभी आप देख सकते हैं कि इन 2020 के अंदर ये फेसबुक की कैलकुलेशन है, उसकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके सर्वे के मुताबिक, उसके डाटाबेस की रिपोर्ट के मुताबिक इन 2020 79% ऑफ फेसबुक यूज़र ओनली एक्सेस फेसबुक फ्रॉम देयर मोबाइल डिवाइसेस। यानी ऑलमोस्ट जितने भी फेसबुक यूज़र ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, उनमें से तकरीबन 80% फेसबुक यूज़र अपनी मोबाइल डिवाइस से अपने फेसबुक को एक्सेस करते हैं। सिर्फ 20% यूज़र हैं जो बाकी तमाम डिवाइसेस से फेसबुक को लॉगिन करते हैं। उसमें आपका लैपटॉप भी शामिल है, पीसी भी शामिल है, उसमें आपका टैबलेट भी शामिल है, उसमें आईपैड भी शामिल है। बाकी तमाम डिवाइसेस में जो लॉगिन्स हैं उनकी परसेंटेज 20% है और मोबाइल से लॉगिन जो है वो राउंड अबाउट 80% है। ये स्टैटिस्टिक्स जो हैं 2020 के हैं और आज 2 साल के बाद ये स्टैटिस्टिक्स मज़ीद इंक्रीज़ हुए होंगे यकीनन। तो इसलिए आपका जो भी ऐड है, आप कोशिश करें उसका जो प्राइमरी फोकस है वो आप मोबाइल डिवाइस रखें। उसको इस तरह डिज़ाइन करें, उसके इमेजेस, उसके कैप्शन, उसके कॉल टू एक्शन बटन, उसका जो टोटल लेआउट है, उसकी जो प्लेसमेंट है, वो आप फोकस रखें कि मोबाइल के ऊपर उसका व्यू किस तरह आएगा, उसकी सेटिंग उसके मुताबिक करें। आपका प्राइमरी फोकस ये होना चाहिए। और प्राइमरी फोकस होने की सबसे बड़ी निशानी ये है कि आपका जो पोस्टर है, आपका जो ऐड है, उसको आपने वर्टिकली डिज़ाइन करना है। वर्टिकली क्योंकि मोबाइल व्यू जो है वो वर्टिकल होता है, इसलिए जब आप वर्टिकल चीज़ों को प्लान करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, उसके एलिमेंट्स की सेटिंग, उसके इमेज की सेटिंग, उसके टाइटल की सेटिंग आप जब वर्टिकल ओरिएंटेशन में करेंगे तो इसका मतलब है आप उसको मोबाइल फ्रेंडली बुला रहे हैं। तो एक तो ये चीज़ आपने ख्याल रखना है कि आपका जो प्राइमरी फोकस है जब आप एक इमेज या पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं वो मोबाइल लेआउट होना चाहिए। दूसरी चीज़ इसके अंदर मैं आपको ऐड करूँ कि आपने स्प्लिट टेस्टिंग करनी है। जिस तरह मैंने आपको डिजिटल मार्केटिंग के कंप्लीट कोर्स के अंदर जब हम एड मैनेजर के अंदर अपना हम ऐड बना रहे थे, उस वक्त जब हम अपनी पोस्ट अपलोड करते हैं वहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होती है A/B टेस्टिंग की। मैंने आपको कहा था कि इस वक्त मैं A/B टेस्टिंग के ऊपर बात नहीं कर रहा। लेटर ऑन मैं आपको इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा ये A/B टेस्टिंग क्या होती है। उसी का स्क्रीनशॉट ऐड मैनेजर का वो जो स्पेसिफिक और कंसर्निंग स्क्रीनशॉट है जिसके ऊपर A/B टेस्टिंग की ऑप्शन है, वो आपके स्क्रीन के ऊपर मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया है। आप इसमें देख सकते हैं जब आप कैंपेन डिज़ाइन कर रहे होते हैं उसमें आपके पास एक टैब होता है A/B टेस्ट। आपने इसके ऊपर क्लिक करना होता है। उसके बाद ये कुछ वेरिएबल्स देता है कि उन वेरिएबल्स को आपने सेलेक्ट करना है जिसकी टेस्टिंग करनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास 3 वेरिएबल्स होते हैं किसी भी ऐड के। पहला वेरिएबल आपके पास उसकी कॉपीराइटिंग होती है, दूसरा वेरिएबल आपका उसका पोस्टर होता है और तीसरा वेरिएबल आपका उसका कॉल टू एक्शन बटन होता है। ये 3 वेरिएबल्स होते हैं। अब आपने A/B टेस्टिंग करते वक्त जो वेरिएबल्स चेंज करने हैं, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं वो वेरिएबल किस तरह आप चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक पोस्टर बनाया, उसकी एक कॉपीराइटिंग लिखी, फिर उसका एक पोस्टर बनाया और उसका एक कॉल टू एक्शन बनाया। इसी तरह जब A/B टेस्ट करेंगे तो उसका बिल्कुल सिमिलर उसी ऐड को आप कॉपी करेंगे। बाकी 2 वेरिएबल्स, फॉर एग्जांपल उसकी कॉपीराइटिंग और उसका जो पोस्टर है या इमेज है उसको आप चेंज नहीं करेंगे। कॉल टू एक्शन बटन जो है उसका चेंज कर देंगे। अब देखेंगे इन दोनों के ऊपर क्या रिजल्ट आ रहा है। इन दोनों में से कॉल टू एक्शन बटन, जो 2 डिफरेंट कॉल टू एक्शन बटन हैं, दोनों में से रिस्पांस किस ऐड के ऊपर या किस पोस्टर के ऊपर ज़्यादा आ रहा है, किसके ऊपर इंगेजमेंट ज़्यादा आ रही है। जिसके ऊपर इंगेजमेंट ज़्यादा आ रही है उसको आप ऑन रखें, दूसरे आप ऐड को आप ऑफ कर दें। अब जो आपने कॉल टू एक्शन बटन जो मोर रेलिवेंट था, जिसके ऊपर रिजल्ट ज़्यादा आ रहा था, वो कॉल टू एक्शन बटन आपने सेलेक्ट कर लिया। अब उसको दोबारा आप उसकी A/B टेस्टिंग करेंगे। अब उस ऐड को दोबारा आप कॉपी करेंगे। अब आपने वो वेरिएबल चेंज नहीं करना जो आप ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं। अब आपने उसकी कॉपीराइटिंग सेम रहने देनी है, कॉल टू एक्शन बटन उसका सेम रहेगा, उसका पोस्टर जो है आप चेंज कर देंगे। अब उन दोनों को आप ऐड को सेम ऑडियंस के ऊपर, जो आपने ऑडियंस
टारगेट की हुई है, सिलेक्ट की हुई है, उसके ऊपर रन करेंगे और दोनों का रिस्पांस चेक करेंगे, दोनों की इंगेजमेंट क्या है, दोनों की व्यूअरशिप में कितना फ़र्क है, दोनों के रिस्पांस में, लाइक में या उसके रिप्लाइज़ में, या अगर लीड जनरेशन है तो लीड जनरेशन के अंदर क्या फ़र्क है आप दोनों को। तो दोनों में कंपैरेटिवली जिसका रिज़ल्ट, जिसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर आ रही होगी उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और दूसरे ऐड को आपने ऑफ़ कर देना है। अब आपने इसको फिर कॉपी करना है, फिर इसकी एक A/B टेस्टिंग करनी है, और जो तीसरा वेरिएबल है जो कॉपीराइटिंग का रह गया था आपने उसको चेंज कर देना है। अब दो डिफरेंट कॉपीराइटिंग के साथ सेम ऐड सेम ऑडियंस के ऊपर आपने रन कर दिए, ऐड को पब्लिश कर दिया, और आफ्टर 24 आवर या आफ्टर 48 आवर्स आप इसको एनालाइज कर सकते हैं कि दोनों में से रिस्पांस किसका ज़्यादा आ रहा है। जिसका रिस्पांस कंपैरेटिवली बेहतर होगा उसको आपने पिक कर लेना है और दूसरे ऐड को ऑफ कर लेना है। अब जो ऐड आपके पास आ गया है, आपने 3 किस्म की टेस्टिंग की है, 2 डिफरेंट किस्म के कॉपीराइट्स आपने लगाए, कॉपीराइटिंग लगाई, जिसमें रिस्पांस ज़्यादा था वो कॉपीराइटिंग इस ऐड में है, जिस पोस्टर के अंदर रिस्पांस ज़्यादा था वो पोस्टर इसके अंदर लगा हुआ है, और जिस कॉल टू एक्शन में रिस्पांस ज़्यादा था वो कॉल टू एक्शन इसमें लगा हुआ है। इसका मतलब है ये पोस्टर अब आपका मोर इफेक्टिव है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, तीनों वेरिएबल्स इसमें ऐसे हैं जिस पे रिस्पांस आपको ज़्यादा मिला है। तो इस तरह A/B टेस्टिंग से, स्प्लिट टेस्टिंग से आप इजीली अपने ऐड को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, उसको रीडर और व्यूअर्स हैं उसके साथ फ्रेंडली बना सकते हैं, आई कैचिंग बना सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं और रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें, एक आपका जो फोकस होना चाहिए वो मोबाइल ओरिएंटेशन होनी चाहिए, वर्टिकल ओरिएंटेशन होनी चाहिए, क्योंकि 80% यूज़र जो है वो अपनी फेसबुक को एक्सेस मोबाइल डिवाइस से करता है। और दूसरा, आपने स्प्लिट टेस्टिंग के ज़रिए तीनों वेरिएबल्स चेंज करके जो सबसे इफ़ेक्टिव आपका ऐड होगा, तीनों वेरिएबल्स होंगे उस पर मुश्तमिल आपने ऐड बनाना है, उस ऐड को आपने पब्लिश कर देना है। इंशाल्लाह उससे आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस, आपकी कन्वर्जन रेट के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का इजाफा होगा और आपके रिज़ल्ट जो है वो इंक्रीज़ होंगे और आपका क्लाइंट आपसे खुश होगा और आप ख़ुद उस पर सेटिस्फाई होंगे। उम्मीद करता हूँ आपने इससे एक नया पॉइंट लर्न किया होगा। जिन लोगों को ऑलरेडी इस टेक्निक के बारे में मालूम है उनके लिए चीज़ रिवाइज़ हो गई है, और जिन लोगों को नहीं मालूम थी उनकी इन्फॉर्मेशन में, उनके नॉलेज में ये इजाफा हुआ है। इस टेक्निक को, इस सीक्रेट को अपने एड्स में, ऐड कैंपेन के अंदर यूज़ करें और अपने ऐड को मोर इफेक्टिव और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाएं। आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।